आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जब तेरा कलाम तेरा वचन खुले, इनका दिल खुले, मेरे पिता इनके लिए स्वर्ग से बड़े बड़े ठोर खुल जाए आज यीशु के नाम में। और आज ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत लेकर जाए यहाँ से। यीशु मसीह के नाम में ये बरकतें इनके ऊपर बनी रहे। बोलो आमीन आमीन। सब अपनी बाइबल खोलें फटाफट जल्दी से। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज परमेश्वर अपने लोगों को बसाना चाहता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बसता बसता रह जाता हूँ, बिजनेस करते हैं लेकिन वो उजड़ जाता है, काम अधूरा रह जाता है। हो सकता है कह रहा कि आप कहीं पर अपना बच्चा विदेश में या देश में आपने भेजा हो, लेकिन वो अब तक भी बस ना रहा हो, आपको डर लग रहा हो कहीं मेरा बच्चा वापिस ना आ जाए। आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद हो सकता है कह रहा कि कोई मेरा बच्चा मेरा पैसे खराब ना कर दे। मैं कह रहा हूँ कई चीज़ें जो आपको डराती हैं, लेकिन बाइबल बोलती है जो यहोवा से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके साथ लिपटे रहते हैं दिन रात, परमेश्वर ने कहा कहता है कि अगर वो भरोसा रखें, कहता है आज रात मैं उनको बसाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप बसने के लिए जा रहे हैं चर्च। आमीन। आज के वचन के बाद आप अपना बिजनेस सेटल देखेंगे। आज के बाद जिस चीज में आप बनना चाहते हैं, जो आप बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, आप वहां पर तरक्की का साइन देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन लिखा है कह रहा परमेश्वर के साथ जो प्रेम रखते हैं और लिपटे रहते हैं, लिपटे। आपने छोटा बच्चा देखा वो माँ के साथ कैसे लिपटता है, दूर से देखता है अपने डैडी को और दौड़ के आता, कहता पापा, लिपटता है कि नहीं। और मम्मी को दूर से देखता है, लिपटता है कि नहीं। कहता है इसका मतलब जो सुबह उठते ही मम्मी को बोलते हैं मम्मी चाय लेके आना। मम्मी अपनी गर्लफ्रेंड को करते हैं, सुबह उठ के व्हाट्सएप देखते हैं, अपने दोस्तों को फोन करते हैं। वो लिपटना नहीं होता। जो सुबह उठते ही बेड से परमेश्वर का नाम लेते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर कह रहा है वो मुझसे लिपटे हुए हैं, उनको बसा कर छोड़ूंगा आज रात में, उनके काम बना कर छोड़ूंगा मैं। कोई शैतानी ताकत आपको उखाड़ने ना पाएगी, क्योंकि लिखा जिस पौधे को परमेश्वर ने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। याद रखना, बाइबल में लिखा जो पौधा मैंने लगाया उसे कोई उखाड़ने ना पाएगा। आज रात विश्वास करना है। बस व्यवस्था विवरण 30 के 20 को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। हाँ। और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। हाँ। क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। देखो 3 बातें करा। इसलिए परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। पहला सारे बोलो प्रेम करो। करा और कुछ लोग प्रेम प्रेम करते हैं, लिखा और उसकी बात मानो। कुछ लोग बस ऐसे करते हैं, लव यू पापा लव यू मम्मी, लव यू पापा लव यू मम्मी। एक बार एक माँ बाप थे और उन्होंने अपने बच्चे को कहा, वो सारा दिन ऐसे करता रहता, छोटा सा बच्चा लव यू पापा लव यू पापा लव यू मम्मी। बच्चों को आदत होती है। आज बहुत सारे मसीह विश्वासियों को आदत है बस जीसस लव यू ऐसे करते रहते हैं, और काम उनके कर्म सबसे गंदे होते हैं। आज्ञा मानने में वो चोर होते हैं। सुन रहे कि नहीं। तो उसी समय कह रहा उसकी माँ ने कहा कि बेटे तू लव यू पापा लव यू मम्मी करता रहता, जब स्कूल जाए तो लेफ्ट और राइट देखकर रेड लाइट को पार करना। लेकिन वो बच्चे इतने थे, बस वो प्रेम प्रेम करते थे, कहना नहीं मानते थे, बस वो लव यू पापा लव यू मम्मी, लव यू पापा लव यू मम्मी। और वो इधर देखा नहीं, ट्रक आया और वो कुचल कर चला गया, दोनों बच्चे मर गए। वो ये सच्ची घटना है, आपको बता रहा हूँ। तो उसी समय कारण क्या है, आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल में लिखा कह रहा कि दिखा किधर गया कालू, सुनो। तो उसी समय कह रहा कि परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात को मानो। ये नहीं कि प्रेम किया और बात नहीं माना। कह रहा दूसरा, और उससे लिपटे रहना, उसकी बात मानने के लिपटे रहना कि परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक परमेश्वर मैं तुझे कह रहा कि प्रार्थना को बंद नहीं करूंगा, मैं स्थान को छोड़ूंगा नहीं। याकूब ने कहा परमेश्वर कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है जिनके अंदर विश्वास है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि बिना भरोसा किए, बिना विश्वास किए परमेश्वर खुश नहीं होता। लेकिन जो लोग आज कह रहा है ऐसी भक्ति करके दिखाएंगे, परमेश्वर आज उन्हें बसाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। बहुत बार बाइबल बताती है कि परमेश्वर बताता है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण हम लोग बस नहीं पाते, हमारे बच्चे बस नहीं पाते। आपने बच्चा विदेश भेजा, ले वापिस आ गया। छोटी छोटी गलती हैं, वो किसकी हैं? वो आपकी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, प्रभु में आने के बाद बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिन गलतियों की वजह से उनके फ्यूचर खराब हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। एक बार एक विश्वासी मेरे पास आया और आकर कहने लगा, कह रहा मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, गाली नहीं दिया, शराब नहीं पिया, व्यभिचार नहीं किया, मैं बहुत पवित्र हूँ।
और बोलता है कह रहा कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। बोलता है लेकिन फिर भी कहता है मेरा बच्चा कह रहा विदेश में सेट नहीं हो रहा, उसको वापिस आना पड़ रहा है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। कई बार मैंने कहा तू नज़रअंदाज कर देता है छोटी छोटी गलतियों को, इस वजह से परमेश्वर कई बार कहता है याद रखना, ध्यान से सुनना कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, आप परमेश्वर से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोग आज वो गलतियां मैं बताऊंगा जो मूसा ने की, अगर मसीह में आने के बाद, अगर या परमेश्वर को जानने के बाद आप वो गलतियां करते हैं तो उसका मतलब कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उस जो आपके मन की इच्छा होगी वो उसको रोक देगा। आप समझ रहे हैं, उसको रोक देगा, वो पूरी नहीं होगी। व्यवस्था विवरण 34:4 में लिखा, यहाँ पर बाइबल बताते हैं कि मूसा परमेश्वर का ऐसा दास था कि वो परमेश्वर की इतनी भक्ति करता था, इतना प्रेम करता था उससे, इतना उसको चाहता था, और परमेश्वर ने उसको क्या कहा, देखो क्या कहा, देखो हाँ सुनेंगे। तब यहोवा ने उससे कहा, हाँ। जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था हाँ। कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। बोलो हालेलुया। कौन है मूसा? कितना टैलेंटेड है, टॉप का पास्टर है, टॉप की अनॉइंटिंग है इसके ऊपर। और कह रहा है लेकिन क्या कारण है, कारण लोगों को नहीं मालूम, लेकिन ये क्या कह रहा है, कहता है मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता है देख मैं तुझे आज कहता है कि विदेश अमेरिका को दिखाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपको मोबाइल में दिखाऊंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने उसको सिर्फ दिखाया, लेकर नहीं गया। और उसकी इच्छा थी कि वो कनान देश में जाए, लेकिन परमेश्वर उसको क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। पहले परमेश्वर बहुत क्रोध करता था छोटी छोटी बात पर, अगर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी जाए तो उसी समय कहता है परमेश्वर बहुत क्रोधित हो जाता था। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का नाम लिखने में भी कलम गलत चलाता था वो वहीं मर जाता था। आप समझ रहे हैं? उस अगर परमेश्वर का नाम लिखने के बाद एक कलम तोड़ दी जाती थी, दोबारा कलम उठा ली जाती थी। आप समझ रहे हैं? कह रहा है परमेश्वर इतना पवित्र था कि उसको कह रहा थोड़ा सा भी अपमान पसंद नहीं था परमेश्वर को। और यहाँ पर मूसा ने एक से एक बड़ा काम किया, उसने त्याग कर दिया, राजमहल छोड़ दिया परमेश्वर के लिए। उसने 10 चमत्कार दिखाए, प्रार्थना नहीं किया उसने, प्रार्थना उसने किया लेकिन उसके ऊपर ऐसा आशीर्वाद था, वो सिर्फ ऑर्डर देता था। और फिरौन मिस्र देश के अंदर उसने 10 चमत्कार दिखाए। उसने कहा इसके घर में डड्डू आ जाए, डड्डू की लाइन लग गई। सुन रहे कि नहीं? उसने कहा टिड्डियां आ जाए, टिड्डियों की लाइन लग गई। मैं कह रहा हूं उसने जो जो चमत्कार करके दिखाए, राजा फिरौन को वो हैरान था। और ऐसे व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर की इतनी भक्ति करता था और परमेश्वर भी उसको अपने भाई की तरह मानता था, और उसको वो कहता था परमेश्वर मुझे अपना चेहरा दिखा। परमेश्वर ने कहा तू मेरा चेहरा देखेगा मर जाएगा, लेकिन तू कहता कि मेरे प्रकाश को देख सकता है। उससे बातें करता था उसके अंदर, मतलब इतना अनॉइंटेड था। लेकिन उस ऐसे व्यक्ति को कह रहा है कि मैं तुझे तेरी इच्छा कनान देश में जाने से रोक दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब कोई बात थी जो परमेश्वर की नज़र में हो सकता है, कह रहा छोटी छोटी सी गलती थी। क्या गलती थी? कह रहा कि कई बार हमारे बोल जो हैं वो डंक मारते हैं परमेश्वर को, कई बार व्यक्ति के डंक मारते हैं परमेश्वर। कहता है इस बात के लिए कई बार परमेश्वर रोक देता है। 2 बातें कह रहा, एक बात कह रहा जब पवित्र आत्मा का अपमान किया जाए, परमेश्वर बोलता है, कह रहा जब बुराई की जाए और पवित्र आत्मा की कोई बुराई करे तो परमेश्वर उस व्यक्ति के कामों को रोक देता है, क्षमा नहीं करता। याद रखना। दूसरा कहता है कि यहाँ पर महिमा पाने का घमंड, कई लोगों को महिमा पाने का घमंड होता है और वो बोलते रहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। माँ बाप बोलते रहते हैं, परिवार के लोग बोलते रहते हैं, अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, पता है तेरे को मैंने तेरे लिए घर बनाया, मैंने तेरे लिए जमीन बनाई, तेरे दादे परदादों ने तेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने किया। इसका मतलब कि आपने जब ये कहा मैंने किया, परमेश्वर की महिमा नहीं किया, आपने बड़ाई परमेश्वर की नहीं अपनी की है। मेरी छोटी बेटी अलीशा, जब मैं उसको टी शर्ट भी एक नई ला कर देता हूँ तो बोलती है पापा आपने मुझे बहुत अच्छी टी शर्ट ला के दी है। मैंने कहा नहीं बेटे, ये टी शर्ट परमेश्वर ने तुझे दी है यीशु के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता जब आप परमेश्वर को महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों को लंबी उम्र देता है यीशु मसीह के नाम में। उनके कामों को खोलता है, उनके मुंह के शब्दों को पूरा करता है, जो आप चाहते हैं वो पूरा करता है पवित्र आत्मा।
आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो जी प्रार्थना किया और जी देखो जी हमें हमारी प्रार्थना से, जब पास्टरों को गुस्सा आता ना तो वैसे ही बोलते हैं, कहते हैं अरे हमने इसके लिए प्रार्थना किया, देखो बेटा मिला, हमने इसके लिए ये किया। और कई लोग विश्वासी बोलते हैं जो चर्च छोड़ के चले जाते हैं, वो बोलते हैं देखो हमने टेंट लगाया था, हमने भाई साहब ये ग्रिल लगानी सिखाई, हमने पादरी बजिंदर को लाइट लगानी सिखाई, हमने कह रहा उसका चर्च खड़ा किया, हमने लोगों को लेकर आए चर्च में। अरे कहता कोई इंसान नहीं, चर्च को चलाने वाला परमेश्वर है, याद रखना। कह रहा कि आपके बिजनेस को चलाने वाला कोई इंसान नहीं, परमेश्वर है। जब आप ऐसी बातें अपनी अंदर रखते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों के फेवर को करता है। लेकिन इसलिए पवित्र आत्मा आपको अलर्ट करना चाहता है। अपने अगर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आप अलर्ट नहीं रहे तो आप लंबी दौड़ नहीं दौड़ेंगे, याद रखना। बहुत सारे लोग इस दुनिया में से चले गए, लेकिन अगर आप लंबी दौड़ दौड़ना चाहते हैं, लंबा सफर जीना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि सावधान हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो अलर्ट हो जा, अपने तरह के स्वभाव में अलर्ट हो जा। इब्रानियों 12:15 में। लेकिन मैं आज बता रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अपने लोगों से जाकर कह दे, कह रहा है कि जिनके भी कोई काम रुके हुए हैं, अगर वो ध्यान से आज वचन को सुने, कहता है कि आज, कहता है जिनको आज तक क्षमा नहीं मिली, जिनको आज तक माफी नहीं मिली, मूसा को माफी नहीं मिली उस बात के लिए, लेकिन कह रहा मैं आज तेरे लोगों को माफी दूंगा उस बात के लिए, यीशु के नाम में। अगर आज इंसान से कोई गलती हुई है तो माफ करने वाला परमेश्वर, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा हमें हमारी माफ, हमें हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए। हम पढ़ते देखो क्या लिखा, हाँ ध्यान से पढ़ें। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। कहां देखते रहो? जोर से बोलो, ध्यान से देखते रहो। हाँ हाँ, क्या देखें पादरी शौक? ऐसा ना हो हाँ। कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कह रहा ऐसा ना हो कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ परमेश्वर के अनुग्रह से छूट जाए, कोई ऐसा ना हो किसी को माफी ना मिले। मैं आपको छोटे से शब्दों में बता रहा हूँ, अगर मैं जलेबी बांट रहा हूँ और जब मैं जलेबी बांट रहे लोगों अपने वॉलंटियर को बोलूँ सबको जलेबी बांट दो, एक एक रसगुल्ला बांट दो, और नहीं अभी भी समझे नहीं आप, चलो ऐसे करो 1,000 रुपये बांट दो। तो अगर हम हाथ उठवा के कहेंगे कि किसी को कोई रह गया यहाँ पर, तो उसी समय कौन लोग, अगर मैं, चलो मैं आज अपनी कैंटीन से एक कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ सबको, हाँ जी कितने लोग पियेंगे कोल्ड ड्रिंक? हालेलुया, आपकी समझ में आया? कह रहे कि कोल्ड ड्रिंक, कह रहे मैंने कहा कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक बांट रहा हूँ और मैं कहूँ कोई रह गया कोल्ड ड्रिंक वाला, हाँ किसको नहीं मिली हाथ उठाओ, आप कहेंगे मेरे को नहीं मिली, क्योंकि इतनी गर्मी है भाई साहब आपको चाहिए, बोलो हालेलुया। आप कहेंगे कि मुझे चाहिए कोल्ड ड्रिंक, मुझे नहीं मिली, आप हाथ उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर बाइबल बता रही है आपको कि बहुत सारे लोग, अगर मैं जलेबी बांटूं तो आप कहेंगे कि मेरे को नहीं मिली अभी तक जलेबी, मैं कहूँगा किसको नहीं मिली, तो कहेंगे मेरे को नहीं मिली। तो मैं अपने वॉलंटियर को कहूँगा ध्यान से देखो, कोई भी यहाँ पर आया हुआ रह ना जाए कोल्ड ड्रिंक जलेबी से। आज पवित्र आत्मा कह रहा कोई भी ध्यान से देखो, स्वर्गदूत आए हुए हैं, ध्यान से देखो स्वर्गदूत आए हुए हैं। करा ध्यान से देखना, करा जो मांग रहे आसमान के खुदा से एक भी रह ना जाए आज रात के बाद। कहते हैं सबके ऊपर दया करके जाना आज रात, एक भी छूटने ना पाए, एक भी छूटने ना पाए। आज बिजनेस में दया आएगी, आपके घराने पर दया आएगी, आपके हाथों में पैरों में दया आएगी, आपकी किडनियों में पवित्र आत्मा दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां आप कमजोर है वहां दया करेगा मेरा परमेश्वर। वो कह रहा आज रात आपसे, कहता है कि सुनो, कहता है एक भी वंचित न रह जाए। कहता है यहाँ स्वर्गदूत आए, मैं विश्वास करने वालों के लिए बोल रहा है। कहता उस समय, कहता विश्वास नहीं कर पाए लोग, पुराने नियम के लोग, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह में आने के बाद जिन लोगों ने विश्वास किया उनको कहा ध्यान से देखो स्वर्गदूतों, कहता जितने आज अपने पापों से क्षमा मांग रहे हो उनके ऊपर दया करके आना, दया करके आना। हेलो, दया नहीं कहता बसा कर भी आना आज उन्हें यीशु के नाम में, उन्हें घर भी देकर आना, उनके बेटे बेटियों की शादी भी करके आना, उन्हें बच्चे भी देकर आना, करा बसा कर आना, उजाड़ कर मत आना। यहाँ स्वर्गदूत बसने के लिए आए हुए हैं, आपको बसाने के लिए आए हुए हैं। याद रखना, वो देखो उजड़ा वो है, उजड़ा चमन कर रहा ना, पढ़ 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 मेरे बोलते ही। मैं ज़्यादा तेज कभी नहीं बोलता, मैं ज़्यादा तेज कभी नहीं बोलता। जब मैं बोलता हूँ तो दुष्ट आत्मा निकल जाती हैं, प्रचार में डिस्टर्ब करती हैं। आपके सामने परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज जो भी जिसको लग रहा हो कि मैं उजड़ने वाला हूँ, मेरा बिजनेस उजड़ने वाला है, मेरा वंश उजड़ने वाला है, मेरी किडनियां, मेरा लीवर, मेरा जीवन उजड़ने वाला है, पवित्र आत्मा कह रहा ध्यान से देखो इनमें कौन कौन है यहाँ पर जो आज दया मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो आज अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। परमेश्वर ने कहा जा एक भी वंचित ना रह जाए आज रात। आमीन।
आज आपके लिए गुड न्यूज है, सबके सब बसेंगे यीशु मसीह के नाम में। जीसस आपका बिजनेस बसेगा, आपका कारोबार चलेगा, लेकिन पवित्र होना पड़ेगा। सुन रहे कि नहीं? मैं ये नहीं कहता हूँ आप दूध के धुले हो जाएं, आप इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन पवित्र बनना है। मैं किसी से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पवित्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पवित्र? हाँ, कोई बताएगा पवित्र किसे कहते हैं? खड़ी हो तू बताना, पूरे टावर में रहती है। पवित्र किसे कहते हैं? जल्दी कर। पवित्र कौन है? पवित्र आत्मा। कब कर। पवित्र किसे कहते हैं? हाँ, बच्चा बताएगा, आगे आ जा। किसे कहते हैं? जिसने पाप ना किया हो। जिसने पाप ना किया हो, वो तेरा बाप ही है। कह रहे, सुनो, कह रहे पवित्र उसे कहते हैं, उसने थोड़ा सही बोला है, बोला हालेलुया, मतलब उसका सेम ही है, लेकिन लिखा कह रहे कि पवित्र किसे कहते हैं? कह रहे जिसने, आपकी परिभाषा में है जिसने पाप ना किया हो। लेकिन मैं क्या समझा रहा हूं आपको, समझाने के लिए बोल रहा हूं, जो पाप करते पकड़ा ना जाए। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा जो पाप करते पकड़ा ना जाए, और जो पाप ना करे, इसका मतलब कह रहा कि पवित्र है वो। और कह रहा कि पवित्र कौन नहीं है? जो पकड़ा गया है वो आपकी नज़र में गंदा है, वो आपकी नज़र में अच्छा नहीं है जो पकड़ा गया। इसलिए लोग बुराई करते हैं, लेकिन कई लोग पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए अभी वो पवित्र बन के घूम रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र बन के घूम रहे हैं। कई लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं, ये तो शराबी है, और अपने पति के लिए बोलेंगे ना ये तो ना बस माड़ी जी पीवा है रात नू, इधर राती माड़ी जी पींदा ते नाली च सो जाता, आराम नाल ते घरे आ जाता, लड़दा भी नहीं मेरे वाला। था साडे वाला लड़दा भी नहीं है, साडे वाला ना एक पैग पी के कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन यह पड़ोसी तो पींदा ते खांदा ते खटांदा, रोले पांदा सारी रात, कहते ये तो बिल्कुल पापी बंदा है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब जो पकड़ा जाए आपकी नजर में वो गंदा है, वो पापी है, और कई लोग पवित्र बने घूम रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो पकड़ा नहीं गया ना। कह रहा विश्वास करना नहीं।